गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, क्लास जो है 10, ये पार्ट ये रहेगा आज 7। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है किसी ट्रायंगल का यहाँ पर निर्देशांक दिया गया है। 3 निर्देशांक दिए गए हैं और इस त्रिभुज के शीर्षों का दिया गया है निर्देशांक। त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक दिया गया है। मान लेते हैं ABC, इसका निर्देशांक दिया गया है वह -2, 3 और B में दिया हुआ 8, 3 और 6, 7। तो सबसे पहले यहाँ पर अलार्म में लिखेंगे दिया या मान के चल लेते हैं। माना कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें A का निर्देशांक बराबर -2, 3 और जिसे हमने मान लिया x1/1, ये माना। इसी प्रकार से जो है B का निर्देशांक ये लिखा हुआ है 8, 3, इसे x2/2 माना। इसी प्रकार से C का निर्देशांक ये 6, 7, x3/3 ये भी माना। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि मध्य बिंदु हो गया और इसका एक सेंट्रॉइड हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। केंद्रक मान लेते हैं G और यहाँ पर G का निर्देशांक हमें ज्ञात करनी है। इसको मैंने मान लिया x/। अब ये जो है x/, हम लोग पिछले क्लास में जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे G का निर्देशांक डायरेक्ट आप यहां पर से xy बराबर आप डायरेक्ट इसका x ऑर्डिनेट लिख सकते हैं। क्या होता है? x1 + x2 + x3 बटा 3 और y1 + y2 + y3 बटा 3। ये पहले भी हम लोग सूत्र से जान रहे हैं, ये सूत्र पहले मैंने निकाल चुका। अब डायरेक्ट इसमें से आप बैठा दीजिए। x1 आपका कितना है? -2। x2 आपका कितना है? x3 6 और y1 3 + 3 और 7 y3। इसमें विशेष परेशानी नहीं है। और 8, 6, 14 में से 2 दिया 12 बटा 3, 3, 3, 6, 6, 7, 13 बटा 3। अब इसे हम लोग काट लें 4 और 13 बटा 3। तो ये हो गया आंसर। बहुत आसान था। इसका दूसरा
क्वेश्चन भी यहाँ पर 21 के बाद 22 नंबर में क्वेश्चन इसी तरीके से, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेंट्रॉइड दिया हुआ है। अगला सवाल में सेंट्रॉइड जो है दिया हुआ है, तो सारा तरीका यही रहेगा, बनाने का तरीका में भी लगभग समानता होगी। ये है ट्रायंगल, इसका ए है, बी है, सी है, इसमें 2 शीट्स दिए गए हैं, 2 शीट्स, एक शीट्स है -7 6 और दूसरा है 8 5, और जबकि इसका केंद्रक जो है यहाँ से केंद्रक दिया गया है, ये केंद्रक जो है ये दिया गया, ये केंद्रक यहाँ पर जो हम लोग x y मानते थे वो दिया गया है, जी का कोऑर्डिनेट है ना, निर्देशांक वो है 1 3। बहुत आसान, हमें निकालना है थर्ड वाले का, नहीं जानता हूँ थर्ड वाले का तो x3 y3 मान के चलूंगा। लिखने का तरीका में इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे भी। माना कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये सारी बात लिखते हुए चलेंगे। माना कि ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें, अब इसके इस सवाल को समझिए, इस सवाल में क्या है, सेंटर वो ग्रेविटी दिया हुआ है, गुरुत्व केंद्र दिया हुआ है। अब यहाँ पर यही सूत्र, इसका एक्स ऑर्डिनेट के बराबर करके चलना होगा, जिसमें शीर्ष ए का निर्देशांक बराबर दिया हुआ -7 6, इसको मैंने मान लिया x1 y1 मान के चलता हूं, x1 y1। उसी प्रकार शीर्ष B का निर्देशांक बराबर दिया हुआ है 8 5, जिसे मैंने माना x2/2, ये माना। C का निर्देशांक हमें याद करनी है, शीर्ष C का निर्देशांक हमें याद करनी है, बट यहाँ पर G का निर्देशांक दिया गया है जो कि 1 3 है, और इसे मैंने x y मान लिया। बात यहाँ पर यही सूत्र का है। तो हम लोग जानते हैं G का निर्देशांक के बारे में, x ऑर्डिनेट इतना होता है। G का निर्देशांक ये सूत्र से हम लिख सकते हैं, G का निर्देशांक का x ऑर्डिनेट, G का निर्देशांक का x ऑर्डिनेट, x बराबर हम लोग जानते हैं x1 + x2 + x3। यहाँ से x दिया हुआ है 1 बैठा देना है, x1 आपको भी पता है -7, x2 पता है 8 और x3 पता करना है। चलिए ये 3 क्रॉस कर लीजिए तो 3 हो गया, दैट इम्प्लाई चलिएगा, और 8 में से 7 गया 1 + x3, दैट इम्प्लाइज यहाँ पर x3 बराबर निकल गया 3 में से 1 गया बराबर 2। सिमिलरली यहाँ से y ऑर्डिनेट निकालेंगे, y बराबर उसी प्रकार y1 + y2 + y3 बटा 3। y का वैल्यू यहाँ से 3 दिया हुआ है, 3 पुट करेंगे। y1 वैल्यू दिया हुआ है 6 और y2 5, 6 + 5, और y3 हमें ज्ञात करनी है, 3 दिए 9 और 6 5 11 प्लस y3 निकल गया, 9 में से 11 गया -2, तो ये -2 निकल गया। इस प्रकार हम देख लिया। अतः तीसरे त्रिभुज का तीसरा शीर्ष निकल गया। अतः त्रिभुज का
तीसरा शीर्ष C का निर्देशांक बराबर x3/3, जो कि आप लोगों ने निकाला यहां से x3 बराबर 2, x3 और यहां से निकाला -2। ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार दोनों सवाल लगभग मिलता जुलता था, एक ही कॉन्सेप्ट पर बना है। क्वेश्चन नंबर 23 का आता है, इसमें ये 3 शीर्ष दिए हुए, 3 शीर्षों में कहता है ये है k और 2 है, 23 k और यहाँ है 2, और जबकि b का दिया हुआ है 1 k, और c का दिया हुआ है -k और 1 k। ये तीनों शीर्ष दिए गए हैं। इसमें कहता है कि आप सिद्ध करें कि ये त्रिभुज ABC का जो केंद्रक है वह एक ही है और नियत केंद्रक होता है, सिद्ध करना, यानी कि k के वैल्यू से स्वतंत्र होगा, k के वैल्यू से स्वतंत्र होगा, यही सिद्ध करना है। तो आइए जो भी है यहाँ पर चेंजिंग थोड़ा सा कर लेते हैं। k2 है सवाल में, यहाँ पर है 1 k, यहाँ है आपका -k और 1 k। सवाल यही है। प्रश्न में कहता है कि यह जो दिया हुआ है k के वैल्यू से फ्री होगा, यही हमें सिद्ध करना। तो निकाल दिए, सबका वैल्यू डाल दीजिए यहाँ। ये x1 कितना है जी k, और x2 कितना है 1, और ये कितना है -k। इसी प्रकार बाई वाले लेके चलेंगे 2 और -k और 1 k। अब इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो यहां से मिलेगा, ये देखिए k है और ये माइनस में k है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये k और ये k दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचा 1/3, और यहाँ से भी k कैंसिल होगा। ये देखिए ये k यहाँ पर है, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, ये k है पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में। अब हो गया 3/3। अब यहाँ पर वैल्यू आ गया 1/3 और ये कट के 1 आ गया। इस प्रकार देखा इसमें कि k तो है नहीं, k तो नहीं ना इसमें रहा। इस प्रकार सिद्ध हो गया था, लिख सकते हैं था ये जो सेंट्रॉइड निकला वह k से नियत है, यानी k से फ्री है, और इसका जो मान निकला केंद्रक का मान वो निकला 1/3 और 1 मान निकल गया। और यहाँ पर k चूंकि है नहीं लगा हुआ, इसलिए वह क्या हो गया, सवाल में जो बता रहा है कि यह जो k का प्रत्येक मान के लिए त्रिभुज ABC का केंद्रक एक ही है। कुछ भी k रहे, k का वैल्यू कुछ भी रहेगा, उस पर निर्भर नहीं कर रहा है ये वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस ये कर दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस माइनस कर दिया, k से स्वतंत्र हो गया। इसलिए यह जो है कह सकते हैं सिद्ध हो गया। अतः लिखना होगा तो लिख सकते हैं थोड़ी सी बात यहाँ पर, चूंकि केंद्रक में k नहीं है उपस्थित है, अतः k से स्वतंत्र है। ये हो गया 23। बात आई समझ में?
क्वेश्चन 24, चालू इधर। क्वेश्चन 24 जो कह रहा है उसको समझिए। 24 में कहता है कि ट्रायंगल ए और बी के केंद्रक के निर्देशांक लिखिए, केंद्रक के निर्देशांक बना निकालना है। चलिए भाई, ये है वाई अक्ष और ये है एक्स अक्ष। प्रश्न में कह रहा है ओ ए और ओ बी है ना, बराबर जो दिया हुआ ओ ए बराबर 8, ओ बी बराबर 6 है। ओ जहां का है ना मूल बिंदु यहाँ है। ए और बी क्रमशः एक्स अक्ष पर है। ए कहाँ है? एक्स अक्ष पर, और बी कहाँ है? वाई अक्ष पर। सवाल में कहता है कि ओ ए कितना लंबाई है? 8 है, और ये कितना है? 6 है। सवाल को समझिए, बहुत आसान सा है। अब यहाँ पर जो दिया गया है वाई अक्ष पर, तो इस बिंदु का मैं पूछूं कि निर्देशांक क्या होगा, तो आप जवाब दो, क्या दोगे? 0 और 6। अगर यहाँ पर मैं कहूं कि ए का निर्देशांक क्या होगा, तो 1 से चला है 8 और 22 के लिए 0 है, तो ये हो गया 8 0। अब यहां से इसको मिला दीजिए। मिलाने के बाद ये जो केंद्रक निकलेगा, इसका तो हम जानते हैं कि ये क्या क्या है, मूल बिंदु है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा? 0 0 होगा। अब त्रिभुज का तीनों जो है शीर्ष पता चल गया। तो अब बताइए कि क्या ये इसका जी का निर्देशांक नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। तीनों शीर्ष जी के निर्देशांक निकालने के लिए हमें तीनों शीर्ष पता होना चाहिए, जो कि यहां पता है। आप इसे लिख सकते हैं, है ना। यहां पर ये जो बना है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल क्या बना है? ट्रायंगल ओ ए बी में शीर्ष जो भी है ए का निर्देशांक, सारी बात उसी तरीके से लिखना है। आपका क्या है? 8 0। इसे मानना है, मान लीजिए बी का निर्देशांक बराबर है 0 6। इसे आप मान लीजिए x2/2। इसी तरीके से O का निर्देशांक, ये तो वो है मूल बिंदु, ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन का क्या होता है? 0 0। अब इसे मान के चलिए x3/3। अब क्या कहता है? इसका सेंट्रॉइड निकाले, तो सेंट्रॉइड निकाल लीजिए जी का। अतः ट्रायंगल ओ ए बी का केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक का निर्देशांक x y बराबर वही x ऑर्डिनेट सभी का जोड़ लीजिए बटा 3, y ऑर्डिनेट को जोड़ लीजिए और सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। नहीं आया समझ में? बिल्कुल सही। x1 आपका 8 है, x2 आपका 0 है, ये भी 0 है, 3 है। y1 यहां से देखते जाइए, किनारे किनारे वाला सब जोड़िए। 0 + 6 + 0 बटा 3, और ये हो गया 8/3, ये हो गया 3 दूनी 6 2, तो ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 25 में 25 नंबर में कह रहा सवाल को समझिए।
अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, कॉन्सेप्ट पता हो जाएगा तो सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। ट्रायंगल 25 में कहता है तीनों सेट्स दिया हुआ है। अब दिया हुआ क्या है, इसको मैं लिख देता हूं। ये दिया हुआ 3 माइनस एक्स और y माइनस 2, और अगला सेट्स है 4 और 7, और अगला सेट्स दिया हुआ है यहां से c, ये -4 + 4x, 2y + 4, और इसका केंद्रक दे दिया है मूल बिंदु। ये x y को कह दिया है मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक तो हम सब समझते हैं। तो कहता है यहां से कि x और y का मान ज्ञात करें। आपका नया क्वेश्चन हो गया। ये सारा तरीका वही है, इसमें सिर्फ यहां पर वैल्यू को चेंज कर दिया गया। चलिए भाई, वैल्यू यहां पर भी मैं लिख देता हूं दोबारा मिटाकर, क्योंकि 25 नंबर में दिया हुआ है 3 माइनस एक्स और y माइनस 2। b का दिया हुआ है 4 7, और c का दिया हुआ है, वो देखिए c का दिया हुआ है -4 + 4x, 2y + 4। ये g का निर्देशांक बताया यहां पर कि मूल बिंदु है। अब मूल बिंदु के लिए हम लोग क्या जानते हैं, 0 0। अब सवाल में जब केंद्रक का दिया हुआ है तो आपको यहां पर x ऑर्डिनेट 0 के बराबर दिखाना होगा। किसके बराबर? 0। और क्योंकि यहां पर दिया हुआ है, अब देखिए g का निर्देशांक पता है, और ऐसे सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग सूत्र से जानते हैं, सूत्र से कि g का निर्देशांक में, g का निर्देशांक में x ऑर्डिनेट क्या होता है, सारे x वाले पार्ट को जोड़ा जाता है। तो x1 + x2 + x3/3। आप x का यहां पर देख रहे हैं मूल बिंदु था, इसलिए 0 वैल्यू बैठा दीजिए। यहां पर आपका x1 यहां है, x2 यहां है, x3 यहां है। अब ये वैल्यू को पुट कर दीजिए। 3 माइनस एक्स प्लस x2 आपका 4 है, और x3 आपका -4 + 4x बटा में 3। यहां से देखें तो ये कट गया, 3 से क्रॉस करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 3 माइनस x रहा, यहां से प्लस में रहा 4x। अब यहां से देखेंगे 0 = 3, माइनस में है यहां पर बड़ा वाला हो गया प्लस में, तो 4x में से x गया, ये हो जाएगा 3x। अब इसलिए 3x नेगेटिव हो जाएगा -3, तो x बराबर -3/3 कट के आया -1। सिमिलरली आपने x ऑर्डिनेट को लिया, अब सभी का y ऑर्डिनेट ले लीजिए। तो x का वैल्यू यहां से ज्ञात हो गया है, y ऑर्डिनेट लीजिएगा तो y का वैल्यू मिलेगा, इसे मिटा दिया जाता है। अब यहां से y ऑर्डिनेट के लिए y बराबर क्या हो गया, y1 + y2 + y3/3। y आपका भी 0 है, और y1 यहां से निकालिए, y -2 + 7 + 2y + 4/3। अब यहां से देखा जाए 2y और 3y, 4 7 11 में से 2 गया 9,
और 3 चल गया क्रॉस में 0 हो गया। 3y इक्वल टू -9 और y इक्वल टू भाग दे दीजिए 3 से तो हो जाएगा -3। इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि x और y निकल गया। अतः x बराबर -1 और y बराबर -3, यही हो गया आंसर। x और y का मान निकालना था जो कि निकल के आ गया। अब 26 वही क्वेश्चन है एकदम हूबहू। 26 में बहुत आसान सा क्वेश्चन कहता है त्रिभुज के 2 शीर्ष दिया हुआ है और त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु है, तो तीसरा शीर्ष निकाले। इसी मेथड से आपको बनाना है, इसी मेथड का सहारा लीजिएगा और वो 26 वाले क्वेश्चन भी बन जाएंगे। अब आइए 27 पर बात करते हैं। 27 जो है एक और सूत्र था, अंतः केंद्र निकालने का सूत्र। अंतः केंद्र निकालने का सूत्र क्या होता है? अंतः केंद्र का निर्देशांक होता है ax1 प्लस bx2 प्लस बटा a प्लस b प्लस c। तो इसी कॉन्सेप्ट पर यहां पर बनाना है 27 नंबर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बशर्ते किसको समझिए और कॉन्सेप्ट तो आप लोग को पहले ही पता है। ये दिया हुआ है निर्देशांक -1 12 है और ये दिया हुआ है -1 0 और ये दिया हुआ है 4 0 और इसका कहता अंतः केंद्र निकालिए। अंतः केंद्र का डेफिनेशन भी पता है, कौन बताएगा? अंतः केंद्र किसी भी ट्रायंगल के शीर्षों के बाइसेक्टर, इसका शीर्ष है ना, इसका वर्टेक्स है, उसका बाइसेक्टर। बाइसेक्टर इसको डिवाइड करना है 2 बराबर बना। ये भुजा से उसको मतलब नहीं है, भुजा से मतलब नहीं है। और ये जो है यहाँ पर ये 2 कोण, ये कोण का डिवाइड किया, ये पॉइंट मिलेगा तो क्या कहलाएगा? इन सेंटर। क्या कहलाएगा? इन सेंटर। अब हम लोग जानते हैं अंतः किसी भी त्रिभुज के इन सेंटर। चलिए पहले इसको लिख लें। हाँ, माना कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें शीर्ष A का निर्देशांक लिखने में कंजूसी नहीं करना है, लिखने में कोई कंजूसी नहीं। x1/1 शीर्ष B का निर्देशांक -1 0, इसे x2y2 माना और शीर्ष C का निर्देशांक बराबर 4 0, जिसे मैंने माना x3/3। ये सब मानने की बात हो रही है, माना। अरे काना मत पढ़ना, माना माना। अब यहाँ पर जो हम सूत्र जानते हैं उस सूत्र में क्या होता है, पहले सूत्र पर ध्यान दें। सूत्र से क्या जानते हैं? I का, ये I है, ये इन सेंटर, अंतः केंद्र। अंतः केंद्र I का निर्देशांक, पहले सूत्र पर ध्यान दें क्या होता है, बराबर ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा
ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया एक्स ऑर्डिनेट। वाई ऑर्डिनेट में ए बाई 1, बी बाई 2 और सी बाई 3 बटा होता है ए प्लस बी प्लस सी। आपको ये भी पता होगा कि ये जो है ए बी सी क्या होता है, ए बी क्या सी, ए बी क्या होता है, ए बी सी क्या होता है, सुनिए। ए सामने की भुजा की लंबाई होती है, छोटा है, वही ए है, इसलिए बी भी यहां से यहां तक की लंबाई है और सी यहां से यहां तक की लंबाई है। दैट मीन्स दूरी सूत्र से BC निकाला जाएगा। पहला काम BC दूरी सूत्र से निकालेंगे। अब यहां पर हमें ABC निकालनी है। बिना ABC निकाले हुए अंतः केंद्र ज्ञात करना संभव नहीं है। अतः ये दूरी सूत्र का यहां पर इस्तेमाल करते हुए हम लोग यहां पर A, B और C का वैल्यू पुट कर ये निकालते हैं। आइए तो दूरी सूत्र में यहां पर लिख सकते हैं, दूरी सूत्र से दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और निकालूंगा BC, जिसे हम कह रहे हैं छोटा a और 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। यहां पर x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। B और C में चला इसलिए ऐसा लिखा गया। अब यहां से x3 कितना वैल्यू है 4 और माइनस है x2 है माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस 1 और यहाँ पर y3 आपका 0 है और इसमें भी y2 भी 0 है। अब यहाँ से देखा जाए 4 1 5 का स्क्वायर प्लस 0 यानी कि 5 5 25 यानी कि 5, दूरी निकल गई है। BC भी निकालिए। अब आइए AB निकाले या AC निकाले। चलिए AC बराबर B, यही दूरी सूत्र। पुनः AC निकाल रहे हूं। AC को हम क्या कहते हैं, B, छोटा वाला B। अब यहां पर भी क्या हो गया A और C में, चलिए x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x3। अब यहां से वैल्यू को पुट करेंगे। x3 आपका 4 है, x1 माइनस 1 है, इसमें भी वही बात हो गया, माइनस माइनस प्लस, x1 हो गया माइनस इसलिए माइनस माइनस प्लस, और y3 इसका हो गया 0 माइनस 12 का होल स्क्वायर। अब यहां से निकल गया क्या, 4 1 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर बराबर है 44 से 144, यानी कि 5 5 25 यहां से निकल जाएगा, 5 5 25 और प्लस 144 169 हो गया, और 169 का 13 होता है। चलिए 13 का ये निकाल दिए। यहां से उसी प्रकार हमें याद करना है ये B, इसे हम करें छोटा b, छोटा c, इसमें भी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, दूरी सूत्र का ही इस्तेमाल। ये हो गया आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां से निकालिए, क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट में -1 और फिर माइनस पहले से रहता है और फिर माइनस आएगा तो ये हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। y2 के लिए 0 माइनस 12 है। चलिए तो यहां से देखा जाए ये दोनों कैंसिल हो गया, 0 हो गया, एक में से एक खत्म हो गया, 0 हो गया, और 12 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो गया 144, इसका हो गया 144 का निकल के आया 12 इकाई,
इस प्रकार आप लोगों ने तीनों ए बी सी निकाल लिया। अब करना कुछ नहीं है, करना है सीधा ये वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है लास्ट में। ये काम पहले करने के बाद ये लिख लेना है। ये पहले इतना उतारो, इसके बाद ये उतारना है, इसके बाद ये लिखना है। अब यहाँ पर ए का जो वैल्यू आया है उसको पुट करो 5, और x1 कितना यहाँ से है -1, बी आपने निकाला है 13, और x2 आपका कितना है -1, और c कितना है यहाँ से 12, और x3 यहाँ से कितना है 4, बट्टा में लिख देंगे 5 + 13, आगे वाला +12। अब ये कॉमन। इसी प्रकार y1 वाले भी वैल्यू बैठाएंगे। a आपका यहाँ से है 5, y1 यहाँ से आ जाइए 12, है ना, और प्लस में b हो गया आपका 13, y2 हो गया 0, और c हो गया आपका 12, और y3 हो गया 0, बट्टा में हो गया 5 + 13 + 12। अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। -5 -13 और 12 × 4 48, है ना, 5 × 13 12, 25 हो गया, और 5 30 हो गया। अब यहाँ से इसका भी हल करें। 12 × 5 = 60, बाकी 0 0 0 0 0 0, बट्टा में हो गया 30। अब यहाँ से देखिए 48 में से 13 गया 35, 35 में से 5 गया 30, 30/30, और यहाँ से 60/30। अब यहाँ पर आ गया काटने के बाद 1, काटने के बाद 2, और यही है आपका उत्तर। बहुत आसान है। इसमें ये कार्ड्स करना है, और इस कार्ड्स को डायरेक्ट आप सूत्र पर इसको बैठा देना है। अब इसका अगला क्वेश्चन है 28, जो कि 27 की तरह बनेगा।